अमरीका ईरान मुआहदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है। अल अरबिया का दावा। अरब चैनल के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर ईद के बाद इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मुज़ाकरात ही तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वाहदी से भी मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरी बार दौरा तेहरान है। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत कारी के लिए तेहरान में मौजूद हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, हम नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम अपनी संजीदगी जाहिर करें। ईरान का 14 नुकाती मनसूबा खित्ते में जंग बंदी और कशीदगी कम करने पर मरकूज़ है। आबना हुर्मुज़ को अबूर करने से मुतल्लिक़ तरीक़ाकार तय होना चाहिए, जिसमें नेविगेशन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अख़राजात को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान ने कहा, मुंजमद फ़ंड्स की बहाली, ईरानी नेविगेशन के खिलाफ कज़ाक़ी रोकना हमारे वाज़ेह मुतालबात हैं। हमारी तवज्जो लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। सदर ट्रंप की ईरान को वार्निंग या हतमी डेडलाइन देने की बात हंसने वाली है। ईरान से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। मुसवदे को हतमी शक्ल देने का काम जारी है। देखें क्या होता है। सदर ट्रंप का मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा बयान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आबना हुर्मुज़ खोल देंगे लेकिन इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेंगे। नेतन्याहू ईरान के मामले में हमारे साथ हैं, उन्हें जो कहेंगे वो करेंगे। हमने वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और दीगर ममालिक में कई साल तक जंगें लड़ी। ईरान जंग को अभी 3 ही माह हुए हैं, इसमें भी ज़्यादा वक्त सीज़ फायर का है। ईरान जंग में हमने सिर्फ 13 जानें गंवाई, दीगर जंगों में हमने लाखों जानें गंवाई। चीनी सदर के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। सदर शी जिनपिंग बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। चीन में सदर पुतिन की इस्तकबालिया तकरीब इतनी शानदार नहीं थी जितनी मेरी थी। ईरान अमरीका जंग रोकना ज़रूरी। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। सदर शी ने कहा, चीन रूस ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मुज़ाकरात उस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। मशरिक़ वस्ता बहरान में रूस काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। चीन और रूस के दरमियान मफाहमत की 20 यादाश्तों पर दस्तखत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बीजिंग में अजीम अवामी हौल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। अमरीकी सेनेट में ईरान की नाकाबंदी खत्म और फौज हटाने की करारदाद मंजूर। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के। अमरीकी अराकीन कांग्रेस की बड़ी तादाद चाहती है ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ये जंग खित्ते से बाहर तक फैल जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, पिछली जंग में अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। अपनी ताकत सोशल मीडिया पर सिर्फ खोखले बयानात में नहीं बल्कि मैदान जंग में दिखाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक़ची कहते हैं, जंग शुरू होने के कई माह बाद अमरीकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों तैयारों का नुकसान तस्लीम कर लिया। ईरान की मुसल्लह अफवाज दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारे F-35 को निशाना बनाने वाली पहली फोर्स साबित हुई। जंग के दौरान हासिल होने वाले तजुर्बात और मालूमात की बुनियाद पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो मजीद हैरान कुन इक़दामात देखने को मिलेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अमरीकी सदर सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरानी फ़ौज ने सीज़ फायर से अपनी ताकत को मजबूत किया। दुश्मन की नकलो हरकत ये जाहिर करती है वो जंग के एक नए राउंड की तलाश में है। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी मजीद सख्त। अमरीका ने बहरे हिंद से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका ने टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल करने पर मार्च में पाबंदी लगाई। मुमकिना तौर पर टैंकर पर फरवरी में ईरान के जजीरे खारिज से 10 लाख बैरल खाम तेल लोड किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है
बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जारी है। अब तक 89 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान राब्ता। आबना हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से बारूदी सुरंगें बिछाने और बहरी जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरान ने मीनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने का अमरीकी दावा रद्द कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर जारी बयान में कहा, अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह का बयान 28 फरवरी के मिसाइल हमलों की संगीन हकीकत छुपाने की कोशिश है। तालीमी इदारे को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। तबाहकुन हमला करने और हुक्म देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा था, मीनाब स्कूल पासदारान इनकलाब की क्रूज मिसाइल बेस के अंदर वाक़ था। पाकिस्तान की अमरीका ईरान सालसी की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। सदर ट्रंप का सिफारतकारी को फिर मौका फराहम करना खुशाइंद है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का सोशल मीडिया पर बयान, कहा, जहाज़ रानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहिदे तक पहुँचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान कशीदगी के खतरनाक मुज़मिरात से बचने के लिए मौके से फ़ायदा उठाएगा और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी जवाब देगा। जामे मुआहिदे से खित्ते और दुनिया में देर पामन कायम किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के मुशीर कौमी सलामती की मुलाकात। जॉनसन पाउल ने इलाकाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए बरतानवी हुकूमत की जानिब से पसीराई का इजहार किया। मुअस्सर मुआशी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, बरतानिया सलामती, तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी रखती है। वज़ीर आज़म ने बरतानिया के साथ मजबूत, मुस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। सी पैक के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए चीन के तामीरी किरदार को सराहा और इलाकाई हम आहंगी और कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। चीनी वफ़द के सरबराह काई डाफिंग ने कहा, चीन खित्ते में अमन के क़याम की जारी कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है और आलमी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम को 75वीं सालगिरह। स्टेट बैंक की जानिब से 75 रुपए के यादगारी सिक्के का इजरा। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत की। अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वफ़द के एहसास में इस्तकबालिया से खिताब, कहा, पाक चीन दोस्ती मजबूत इक़्तिसादी और तस्वीराती शराकतदारी में तब्दील हो चुकी। दोनों ममालिक इलाकाई अमन, आलमी इस्तेहकाम और तरक्की पजीर ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। सी पैक ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को बदलने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए गैर मामूली ताउन फराहम किया, जिस पर पाकिस्तानी कौम हमेशा चीन की शुक्रगुजार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौराए चीन के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात की 75 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। तारीख़ी दोस्ती, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सी पैक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का इआदा। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस कायमा कमेटी के नायब चेयरमैन काई दाफंग और उनके वफ़द का खैर मकदम। ईवान में अरकान ने डेस्क बजाकर चीनी वफ़द का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का मेहमानों की गैलरी में जाकर चीनी वफ़द के शुरका से मुसाफा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, चीनी वफ़द की आमद हमारे लिए बड़ा एजाज़ है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, चीनी वफ़द को कौमी असम्बली आमद पर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान दोस्त मुल्क के एहसानात कभी नहीं भूलेगा। चीनी वफ़द का पूरे ईवान की तरफ से मिलने वाली तकरीम पर मुसरत का इजहार।
इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। ऐवान सदर आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रिंस रहीम आगा खान की सदर आसिफ जरदारी, आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराहों की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा केलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर आला सिंध भी इशाइये में शरीक हुए। विफाकी बुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और गैर मुल्की सफ़ीर भी इशाइये में मौजूद थे। ऑयल की आलमी मार्केट में मंदी। सदर ट्रंप की जंग जल्द ख़त्म करने के बयान पर खाम तेल की कीमत $6 कम होकर $105 पर आ गई। WTI का एक बैरल $6 सस्ता, $98 में फ़रोख्त। गोल्ड मार्केट में सोना $26 महंगा, $4,537 फी आउंस में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सोना ₹6,800 सस्ता, एक तोला $4,70,362 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1934 पॉइंट्स की तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1,64,831 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर $278.57 पर बरकरार। बजट मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। ज़राए के मुताबिक बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो चुका, चंद नुकात पर मजीद मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी $100 फी लीटर तक जाने का इम्कान। IMF का सूबों को इजाफी $430 अरब रेवेन्यू जमा करने का हदफ। IMF का सूबों से विफाक को तकरीबन $2 ट्रिलियन सरप्लस देने का मुतालबा। आइंदा माली साल के विफाकी बजट की मंजूरी का मिशन। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की बजट अमूर पर मुशावरत में तेजी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी के तरक्याती बजट पर पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का फरीक़ैन के लिए सहूलतकारी का किरदार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चेयरमैन FPR ने हुकूमती नुमाइंदगी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शहरी रहमान, सलीम मांडवी वाला और राजा परवेज़ अशरफ ने पार्टी तजावीज़ पेश की। पीपल्स पार्टी का सूबों के तरक्याती फ़ंड्स और अवामी फलाही मनसूबों पर जोर। हुकूमती कमेटी ने तजावीज़ पर मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस की कौमी असम्बली में भी गूंज। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, कुछ दिन पहले एक खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। खातून के वकील ने कहा, मुझ पर दबाव है राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूं। इस खातून ने पहले किसी और शख्स का नाम लिया। ऐसा निज़ाम वज़ा होना चाहिए कि तहकीकात मुकम्मल होने तक किसी का नाम ना लिया जाए। निज़ाम ना होने की वजह से शुरफा की पकड़ियाँ उछाली जाती हैं। सोशल मीडिया के लिए कुछ हदूद मुकर्रर करनी चाहिए। हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, तहकीकात करेंगे। वकील ने ये बात क्यों की? ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के अकाउंट में रकम जमा करवाने वालों के नाम सामने आ गए। अहम दस्तावेज़ात सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश कर दी गईं। रकम मुंतकिल करने वालों में कई सियासतदानों, शोबिज़ शख्सियात और मोअतबर अफराद के नाम शामिल हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक रकम 21 ख़वातीन और 117 मर्दों की जानिब से अनमोल के अकाउंट में मुंतकिल की गई। कराची में ऑनलाइन नशे का धंधा अरूज पर। शहर में 70 मुनशियात फरोशों की मौजूदगी का इंकशाफ। अनमोल पिंकी समेत 4 ख़वातीन भी फहरिस्त में शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ दरख्शां थाने की हदूद में अनमोल पिंकी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मुनशियात का कारोबार करती है। डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर थाने की हदूद में समीरा बीबी ऑनलाइन मुनशियात का नेटवर्क चला रही है। डिस्ट्रिक्ट की माड़ी थाना साइट A की हदूद में ख़वातीन लाल जान और मेहरुनिसा ऑनलाइन मुनशियात का कारोबार कर रही हैं। मुनशियात फरोश स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आइस, क्रिस्टल और वीड सप्लाई करती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खवारिज का मुबैना गठजोड़ बेनकाब। 2 खवारिज की मंजर-ए-आम पर आने वाली मुबैना ऑडियो लीक ने पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद रॉकटी की मुबैना ऑडियो लीक। खवारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से हमदर्दी का इजहार किया। अगवा और भत्ता लेने से भी रोका।
खारजी सरगना रॉकटी ने तस्दीक की कि आसिफ महसूद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अफगान खवारिज के हुक्म पर अमल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह हमारी तरजीह है, चाहते हैं विफाक मजबूत हो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हुकूमती और अपोजिशन अरकान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर ने कहा विफाक और खैबर पख्तूनख्वा मिलकर मसाइल को हल कर रहे हैं। सूबे के मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कल से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम CNG स्टेशन खुल जाएंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा विफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत के बकियाजात अदा करने चाहिए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा NFC अवार्ड के हवाले से सूबाई हुकूमत का साथ देंगे। विफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन की ज़ेरे सदारत इजलास। विफाकी हुकूमत का पंजाब हुकूमत को आटे और गंदम की दीगर सूबों को तरसील में रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। भारतीय अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का मोदी पर तंज। मोदी इटली की वज़ीर आज़म मेलेनी को मेलेडी टॉफ़ी देने इटली गए। मोदी 3 से 4 हज़ार करोड़ के जहाज़ पर बैठकर इटली गए, जेब में टॉफ़ी डाली और अतालवी वज़ीर आज़म को दी। मोदी भारतीय अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। चिल्लास में तूफानी बारिशों के साथ लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराकरम मुतअद्दिद मकामात पर बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी का ज़मीनी राबता मुनक़ता, गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। चित्राल में कलकटक के मकाम पर बंद शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का मैदान अरफात का दौरा। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मुख्तस कैंपों में सहूलियात का जायज़ा। सरदार यूसुफ ने कहा सरकारी आज़मीन हज के लिए मना और अरफात में सहूलियात पहले से बढ़कर होंगी। मुशायर में पाकिस्तानी मयार का खाना मुहैया किया जाएगा। नाज़मीन और गाइड्स के ज़रिए हुजाज की हम वक्त रहनुमाई की जाएगी। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक खुतबा हज उर्दू, पंजाबी और पश्तो समेत दुनिया की 35 ज़बानों में तर्जमे के साथ पेश किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 26 से 28 मई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को मई की तनख्वाह ईद से पहले देने का फैसला। और बड़ी ईद पर कुर्बानी के लिए खूबसूरत, सेहतमंद और फरबा जानवर की तलाश। जहानिया में 21 बकरों पर मुश्तमिल बादशाह ग्रुप के चर्चे। वजन 140 किलो, 2,20,000 रुपए डिमांड। मुल्तान में 13 मन वजनी बैलों की जोड़ी मरकज़े निगाह। मालिक ने 13 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद में राजनपुरी बकरों की धूम, 3.5 लाख रुपए डिमांड। पेशावर में 6 मन वजनी बैल जुगनू 20 लाख रुपए में मिलेगा। महंगाई की वजह से व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान। लाहौर में मुकर्ररा पॉइंट्स के सिवा जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद।